आर्बोरेटम का सेकंड वीडियो प्रैक्टिकल व्यू के कुछ स्टूडेंट के सिलेबस में ये प्रैक्टिकल व्यू भी आता है। प्रैक्टिकल व्यू में पहला जो एस्पेक्ट आता है एम, यानी कि आर्बोरेटम को हम एस्टेब्लिश करते हैं तो उसका एक एम होता है। एम क्या है? इम्पोर्टेंट है कि आर्बोरेटम परमानेंट होते हैं, एक इनसे एक रेवेन्यू मिलता है, मैक्सिमम लोगों तक इसका बेनिफिट पहुँचे, हमारे पास एक एम होना ज़रूरी है। सेकंड पार्ट में हम आते हैं कि साइट सिलेक्शन, यानी कि जब हम सोचते हैं कि हमें एक छोटा सा मिनी आर्बोरेटम तैयार करना है हमारे स्कूल में या हमारे कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में या डिपार्टमेंट में, जहाँ कहीं भी, तो ये फैक्टर हैं वो काम आते हैं, जिनसे एक प्रैक्टिकल अप्रोच मैं शेयर कर रहा हूँ ताकि आप इसको काम में ले सको। सेकंड पार्ट आ गया साइट सिलेक्शन, यानी कि आपको आपके कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में कहाँ पर आपको ये आर्बोरेटा का डेवलपमेंट करना है, यानी कि कहाँ पे आपको बनाना है। तो साइट है, यानी कि जगह कौन सी होगी, ये आप आसानी से तय कर सकते हैं। ये सबका चूँकि अलग अलग होगा। फिर ये सवाल है कि वो विल प्लान, यानी कि आर्बोरेटम बनाने की सोचेगा कौन कौन लोग हैं जो आर्बोरेटम बनाते हैं। पहला है कि कोई भी व्यक्ति जो एंथुजियास्टिक है, जो एनर्जेटिक है, जो इस पे काम करना चाहता है, वो बना सकता है। ऑलमोस्ट एनी एंथुजियास्टिक टेम्परेरी ग्रुप, यानी कि जो डिफरेंट समूह बने होते हैं, ग्रुप बने होते हैं, वो भी डेवलप कर सकते हैं और इंडिविजुअल पर्सन भी अपने स्तर पे भी डेवलप कर सकता है। हमारे पास एक प्लान होना चाहिए, यानी कि हम या तो इंडिविजुअल हैं या मेजॉरिटी में कोई एजेंसी होती है, एजेंसी यानी कि हमारा कॉलेज हो सकता है, यूनिवर्सिटी हो सकती है, या कोई सोसाइटी का ग्रुप हो सकता है। इसके बाद हमें चाहिए एक आर्किटेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। आर्किटेक्ट का बहुत बड़ा रोल है, ये आप और हम सब जानते हैं। इनिशिएटिंग इंटरेस्ट एंड एक्शन, यानी कि जिस शहर में कोई आर्बोरेटम नहीं है वहाँ पे बहुत आसानी से इसको इनिशिएट किया जा सकता है। आज की अर्बन एरियाज़ के अंदर अर्बन एरिया स्टिल वांट टू गेट आउट इनटू द ओपन फॉर रेस्ट एंड रिलैक्सेशन, यानी कि आज की भागदौड़ की ज़िंदगी में अगर आर्बोरेटम मिल जाए, यानी कि ऐसी जगह मिले जहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ हों और पेड़ों की छाँव में आप बैठें, तो इसका आप और हम सब समझते हैं कि कोई कंपैरिजन नहीं है। इसके रिगार्डिंग बहुत सारे जो टीम्स बनी होती हैं, जैसे नेचर क्लब, बर्ड क्लब, फॉरेस्ट्री सोसाइटीज़ हैं, वो इसमें आगे आती हैं और इसको इनिशिएट होता है। व्हाट टू प्लांट एंड द नंबर ऑफ प्लांट, यानी कि कौन से प्लांट हम लगाएं और कितने लगाएं। व्हाट टू प्लांट इट इज़ ऑफन डिबेटेड, यानी कि क्या प्लांट, यानी कि कौन कौन से ट्री लगाएं। कोई कहेगा मैंगो लगाओ, कोई कहेगा नीम लगाओ, तो ये डिबेटेबल है। ये आप अपनी लोकेलिटी के हिसाब से, अपने क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से डिसाइड करते हैं। और जो नंबर ऑफ प्लांट की जहाँ तक बात है, नंबर ऑफ प्लांट चूजन एट द आउटसेट कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन वेयर द आर्बोरेटम इज सिचुएटेड, यानी कि दोनों फैक्टर हैं जो पूरी तरह से वेरिएबल हैं। अमाउंट ऑफ स्पेस नीडेड, ये भी डिपेंड करता है, दिस वेरीज अकॉर्डिंगली टू द आर्बोरेटम साइज। हमारे पास किस साइज़ का हम बना रहे हैं, कितना हमारे पास फंड अवेलेबल है और कितने हमारे पास फैक्टर हैं, इस बात पे डिपेंड करेगा। लेबर, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। जो लेबर का जो वर्क है, यानी कि जहाँ पे हार्ड वर्क है, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है और सबसे ज़्यादा महंगा पार्ट है। हॉर्टिकल्चरल एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है, लैंडस्केप आर्किटेक्ट की ज़रूरत, यानी कि ये सब लोग काम करते हैं तो इनका पेमेंट होता है, पैसा लगता है। स्टाफ हमें चाहिए और हमें ये भी चाहिए कि जितना भी हमारा कॉस्टिंग होता है हम उसको भी रिड्यूस करना चाहते हैं। कोई सवाल हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं।